बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमारे पास वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में यानी कि क़ाइमत व ज़ाविया मसलस में एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करें। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, अब ये देखें, सबसे पहला केस है हमारे पास। अगर हमारे पास एक एंगल दिया गया है और राइट ट्राइंगल के अंदर दूसरा जो एंगल होता है राइट, वो 90 का होता है। मीन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं तो सबसे पहले हमने तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। अब एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल का सम करें तो वो 180 आता है, यानी कि तीन एंगल को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 180, 180 आता है। आई और हमारे पास दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे पास एक साइड दी गई है तो पहले तीन एंगल फाइंड करके दूसरी साइड फाइंड किया करेंगे। अगर दो साइडें दी गई हों, जिस तरह के y इक्वल है 4, x इक्वल कुछ ना कुछ होता, तो फिर हमने मसला फिथागोरस अप्लाई कर लेना था, फिथागोरस अप्लाई करना था। तो एक ही मेथड से मैं लेके चलूंगा सबको। आइएगा, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है बच्चों 180 डिग्री। एक ट्राइंगल वो कोई भी फॉर्म की हो, उनका सम करें तो वो 180 होती है। अगर वो 180 है तो ये ट्राइंगल है, अदरवाइज वो ट्राइंगल ही नहीं होगी। अब एंगल ऑफ ए क्या है 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ बी 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ सी, ये हमने फाइंड करना है। ये सी इक्वल है जी 180 डिग्री। अब 30 प्लस 90 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है 180। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 180 माइनस 120 ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये आ गया, हमारे पास क्या आ गया है 60 डिग्री। अब हमारे पास है एक्स वाई जी फाइंड करना है, एक्स वाई जी फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर बेस ये क्या होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। अब आपने वो साइड लेनी है जिसकी एक साइड की वैल्यू दी गई हो। अब जिस तरह मैंने लिखा है tan थीटा, tan परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस, ये साइड दे दी गई है। ये मैं ऐसे भी कर सकता हूं cos थीटा इक्वल है बेस और हाइपोटेन्यूज, जो कुछ मर्जी पहले कर रहे हैं। अब हमारे पास tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हमारे पास x और ये tan थीटा, ये थीटा क्या है 30 डिग्री, ये आ गया। अब हमारे पास ये बेस क्या है 4 और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/3 अंडर रूट इक्वल है x ओवर 4। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए 1 मल्टीप्लाई 4 3 स्क्वायर रूट इक्वल है x। तो जो हमारे पास x इक्वल आ गया 4/3 स्क्वायर रूट, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड y करना है, ये x इक्वल है 4/3 स्क्वायर रूट। अब आपने फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है z। अब z क्या है हमारे पास, अब साइन थीटा यूज कर लेते हैं। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी कि अमूल बटा वतर। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 4/3 स्क्वायर रूट और हमारे पास हाइपोटेन्यूज जी साइन 30, ये थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा। अब 30 है तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो ये हमारे पास देखिएगा 1/2, इसको
1 है तो ये इसके साथ ये 4/3 स्क्वायर रूट इंटू जी। वो कैसे? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको इसके साथ कर देंगे, ये जी है, जी को इधर ले 1 मल्टीप्लाई बाय जी, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 अंडर रूट एज इट इज। तो ये जी इक्वल है 8/3 स्क्वायर रूट आ गए। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई है, जी की वैल्यू भी आ गई है। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ए बी सी जी हमने फाइंड करना है और एक्स वाई दिया गया। अब हमारे पास ये देखिए मैंने बताया है कि एक वो साइड लेनी है जिसकी कीमत अमाउंट दी गई हो, एक वो लेनी है जो अननोन, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। अब tan थीटा पहले यूज किया है, tan थीटा क्या है जी, परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये नहीं है, मूद बटा कायदा, ये परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर रूट और ये सेंटीमीटर। अब x, अब tan थीटा क्या है, ये हमारे पास π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अब tan 45, अब ये इक्वल होता है 1 के, ये हम टेबल में पढ़ चुके हैं, इक्वल है 3 स्क्वायर रूट और x, तो ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, ये 3 अंडर रूट, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि क्या है 3 स्क्वायर रूट। अब हमने z फाइंड करना है, z क्या है साइन थीटा। अब साइन थीटा यूज कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारे पास, ये 3 स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूस क्या है जी, तो साइन 45 ये 45 डिग्री आ जाए, क्योंकि हमारे पास है इस एंगल के लिहाज से फाइंड कर रहे हैं तो थीटा 45 आएगा। अब हमारे पास साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट की इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट इंटू जी, ये आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई जी इक्वल है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो ये जी आ गया। अब जो हमारे पास है अलग है तो इसको 1 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू बी, तो ये इक्वल होता है ए बी स्क्वायर रूट, ऐसे लिखा, तो ये क्या आ गया 6 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास g की वैल्यू भी हासिल हो गई है। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी, g है जी 6 स्क्वायर रूट, ये आ गई। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है ए बी सी, ये ट्राइंगल है जिसका एंगल 60 है, तो आइए इसको फाइंड कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक वो साइड लेनी है जो मालूम हो, एक वो लेनी है जो ना मालूम हो। अब ये ले लें, हमारे पास ये x है, x यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस cos ले लें या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन ले लें। तो साइन थीटा मैं लेने लगा हूं, साइन थीटा इक्वल है हमारे पास क्या है, थीटा मीन एंगल, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूस z क्या है, z हमारे पास 2 है। अब साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इक्वल है y ओवर 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड 2 इक्वल है y, 2 से कैंसिल, 2 1 2 2 1 2, तो y हमारे पास क्या आ गया है, y है 3 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने tan थीटा फाइंड कर लेते हैं, ये tan थीटा होता है। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर
बेस अब tan थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री। ये अब परपेंडिकुलर हमारे पास बचो ये 3 स्क्वायर रूट। अब बेस क्या है, बेस है x। ये हमने इस वजह से साइड ली है कि एक साइड फाइंड हो गई है जो कि y है, y हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है। अब tan 60 ये 3 स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। अब हमारे पास 3 स्क्वायर रूट और x ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x इक्वल है 3 स्क्वायर रूट। ये x ये मल्टीप्लाई है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड 3 स्क्वायर रूट। अब 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल इक्वल है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है, ए बी सी और एंगल 45 है, एक्स और जी फाइंड करना है, वाई हमारे पास है। तो क्या करें, ये हमारे पास बेस है परपेंडिकुलर नहीं है, तो tan थीटा यूज कर लेते हैं। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है हमारे पास x, बेस क्या है 4 सेंटीमीटर और tan थीटा क्या दिया गया है, tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है x ओवर 4 सेंटीमीटर। ये डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इक्वल है x। अब जो हमारे पास है 1 4 4 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए z की, x इक्वल है 4 सेंटीमीटर। अब साइन थीटा यूज कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अब जो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस z। अब साइन 45 डिग्री, क्योंकि थीटा हम इस तरह से कर रहे हैं तो फिर हम इसको ही बेस लिए और थीटा भी 45 लिया। तो हमारे पास है tan 45 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट इक्वल है 4 सेंटीमीटर और जी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है ये इसके साथ ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय जी इक्वल है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो ये जी आ जाएगा, ये 4 2 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर आ जाए, ये हमारा जी आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज।